सुप्रभात बच्चों। देखिए हमारे S7 एग्ज़ाम जो है हम लिखने वाले हैं, लेकिन इसलिए मैंने पार्ट 1 से लेके 5 तक रिवीजन भेजने का तय किया है। इसमें वृक्ष और पाठ पहला वृक्ष इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि आपको फिर से याद दिला दूँ जो हमने पढ़ा है उसके लिए। और प्रश्न उत्तर जो FA2 में जो हमने परीक्षा प्रश्न पत्रिका तैयार की थी, उसके अलावा SA1 का जो है प्रश्न पत्रिका और भी लंबा रहेगा, समय भी थोड़ा और ज़्यादा रहेगा आपके लिए। इसलिए तो हम इसे शुरुआत करते हैं इस पाठ से। अभ्यास क्रमांक 2, इंसानों पर यानी कि वृक्षों को नष्ट कर देने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सही कथन पर सही का चिन्ह लगाएं। ये सब जो है हम करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे और परीक्षा की तैयारी हमें शुरू करनी है अब से, इसलिए मैं ये क्लास ले रही हूँ शुरुआती से। हमें कविता भी पढ़नी है, शब्दों के अर्थ भी रहेंगे कुछ और प्रश्न उत्तर तो रहेंगे ही रहेंगे। इसका एक मॉडल मैं हमारी अगली क्लास में मैं बताऊंगी, लेकिन अब हम शुरू करते हैं कविता पढ़ने से। वृक्ष पथिक का साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, वृक्ष बुलाकर बादल जग में इस धरती की प्यास बुझाते, रोता बच्चा चुप करने को बनकर पलना नींद सुलाते, वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन भोजन देते भूख मिटाते, लाने को खुशहाली जग में कभी नहीं है वे कतराते, बादल से वे भेज के पानी धरती पर है धान उगाते, सांझ की बेला हर पक्षी को देने को सुख पास बुलाते, वृक्ष का ये भी काम है देखो अंत समय में चिता सजाते। इसने किस? डॉक्टर लक्ष्मी विमल। इस कविता को किसने लिखा है? तो डॉक्टर लक्ष्मी विमल ने। और परीक्षा में 2 कविताएं हैं, एक तो होली और दूसरा है वृक्ष। ये 2 रहेंगे और दोनों में से आप पहली 8 पंक्तियां याद करना है आपको। किसी भी 2 कविता में से कोई भी एक कविता की 8 पंक्तियां आपको याद करनी है और पूरी कविता भी तुम्हें पढ़नी है, क्योंकि इस कविता के बीच में से मैं प्रश्न भी बनाकर आपको पूछ सकती हूँ। आपका इसका जवाब भी आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए आइए अभी कुछ हम अभ्यास करते हैं, प्रश्नों के उत्तर हम बाद में लिखेंगे। शब्दार्थ भी कंठस्थ कीजिए आप। देखिए शब्दार्थ है, जो भी टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दिए गए हैं, पथिक मार्ग पर चलने वाला, बेला यानी कि समय और सांझ यानी कि शाम, इस तरह से याद कीजिएगा। और इसके बाद जो छोटी छोटी मतलब एक या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसके लिए जो ऊपर दिए गए हैं सोचकर बताइए, वो उस प्रश्न को भी आप सोचिए और अपने आप से उत्तर लिखने के लिए जानिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुमने कभी वृक्षारोपण का कार्य किया है? अगर किया होगा तो हाँ, मैंने वृक्ष लिखा है। और क्या तुम्हें कौन सा वृक्ष पसंद है? तुम्हें कौन सा वृक्ष पसंद है? यह प्रश्न मैंने FA1 के एग्जाम में आपको दिया था। क्या आपने लिखा? हाँ लिखा है। तुम्हारे घर में कौन कौन से वृक्ष हैं? तो उन वृक्षों के नाम भी आप लिख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो उस उत्तर हैं आप लिख सकते हैं 1 या 2 वाक्यों में। उसके बाद में बड़े प्रश्न भी रहेंगे जो कि 5 या 6 वाक्यों में आपको लिखने पड़ेंगे, इसलिए इन प्रश्न के उत्तर हम बाद में पढ़ते हैं। पहले जितने भी अभ्यास हैं पाठ्य पुस्तक के पीछे, पाठ के पीछे, उनका हम अभ्यास करते हैं। देखिए इंसानों पर हवा
वृक्षों को नष्ट कर देने से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए इंसानों पर, यानी कि पेड़ों को नष्ट कर देने से इंसानों पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो इंसानों पर हवा नहीं मिल पाएगा, है ना। जंतुओं पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? उनका घर छूट जाएगा, यानी कि चिड़िया जो घोंसला बनाती है उनका घर तो नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, तो वो कहाँ रहेंगे? चिड़िया कहाँ रहेंगे? पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? उन्हें खाने को भी क्या मिलेगा? इसलिए इस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है। जड़ी बूटियों पर हमें औषधि नहीं मिलती। काफी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते खाने से या तो उनका काढ़ा बनाने से हमें बहुत ही आराम मिलता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है औषधि नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जड़ी बूटियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? हमें औषधि नहीं मिल पाएगी, जिसे कि हम आयुर्वेदिक औषधि कहते हैं, जो कि जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। और है ना, इंसानों पर फिर एक बात बोलती हूं मैं, इंसानों पर हवा नहीं मिल पाएगा। हमें प्राणवायु जो कहाँ से मिलता है? जो कि पत्ते हवाई से अगर मिलते हैं तो उसी से मिलते हैं, यानी कि पत्ता जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जो छोड़ता है, जो हवा छोड़ते हैं, वही हमारे लिए प्राणवायु है। अगर पेड़ पौधे अगर ना रहे तो क्या होगा? हमारे लिए प्राणवायु की कमी हो जाएगी, हवा नहीं मिल पाएगा। दूसरा, जंतुओं पर उनका घर छूट जाएगा। और तीसरा जो है, जड़ी बूटियों पर हमें औषधि नहीं मिल पाएगी, ये है। और अभ्यास क्रमांक 2 तीसरा है, सही कथन पर चिन्ह लगाएं। देखिए ये जो है मैंने लिखा है यहाँ पर, आप बोर्ड पे भी लिख सकते हो, देखकर लिख सकते हो। और सही कथन पर सही का चिन्ह लगाएं। वृक्ष के कारण वर्षा होती है, हाँ, सही का चिन्ह लगाइए। और ख, वृक्षों के कारण ही हम बीमार होते हैं, गलत, रॉन्ग। उसके बाद में वृक्ष हमें खुशहाली देते हैं, सही। उसके बाद में वृक्षों के बिना हमारी जिंदगी आरामदायक हो सकती है, नहीं। वृक्षों के बिना हमारी जिंदगी आरामदायक हो ही नहीं सकती, क्योंकि खान पान धान्य जो हमें वृक्षों से ही मिलता है, फल फूल हमें वृक्षों से ही मिलता है। इसलिए वृक्षों के बिना हमारी जिंदगी आरामदायक हो ही नहीं सकती, गलत। वृक्षों के बिना हमारी जिंदगी आरामदायक हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और दिए गए शब्दों से पंक्तियां पूरी करें, यानी कि देखिए इन शब्दों को देखकर आपको पूरा करना है। धरती, ईंधन, फूल, सांझ, चीता, बेला, है ना। वृक्ष ही डैश की लकड़ी बन, तो वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन, ईंधन है, फल देते और फूल खिलाते। और ग जो है, धरती पर है धान उगाते, धरती। सांझ की बेला, हर पक्षी को अंत समय में चिता सजाते। ये जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, पंक्तियां पूरी करनी है, वो भी आप देखिए। उसके बाद में बार बार पढ़ते रहिएगा, इसे बार बार पढ़ते रहिए इन पंक्तियों को। और कविता कंठस्थ कीजिए, बिना देखे आपको 4 पंक्तियां, 8 पंक्तियां कविता की पहली 8 पंक्तियां आपको लिखनी है। वृक्ष ही पथिक का साथ निभाते, फल देते और फूल खिलाते, वृक्ष बुलाकर बादल
जग में इस धरती की प्यास बुझाते, रोता बच्चा चुप करने को, बनकर पलना नींद सुलाते, वृक्ष ही ईंधन की लकड़ी बन, भोजन देते भूख मिटाते। ऐसे 8 पंक्तियां आपको याद करनी है कंठस्थ, बिना देखे उसे लिखिए, बार बार लिखिए और पढ़ते रहिए। हैं ये जो मैंने बताए हैं अभ्यास क्रमांक। और दूसरा जो है इसमें और एक है मैच द फॉलोइंग। आओ इन्हें मिलाएं। इस अभ्यास क्रम का भी आप बार बार लिखिए, पढ़िए। वृक्ष, जंगल, बच्चा, पालना, कांटा, फूल, फल, रस, बादल, पानी, भोजन, भूख। तो इसे आप पढ़िए और बार बार लिखते रहिएगा। हमारी अगली क्लास में हम कुछ और अभ्यास करेंगे इसी पाठ का। धन्यवाद।